हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब बाय अत्री सर। और आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम स्टडी करेंगे आज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? अब जैसे ही हमारे कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं या फिर कोई मॉलिक्यूल हमारा बनता है, तो वो उनकी एक अपनी ज्योमेट्री होती है। किसी मॉलिक्यूल की एक अपनी ज्योमेट्री होती है और अपनी ही एक शेप होती है। तो ये ज्योमेट्री और शेप कौन डिसाइड करता है? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा या फिर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी एक अपनी शेप, जो फॉर एग्जांपल हमारा वाटर है, वाटर जो है वो उसकी बेंट शेप होती है। फिर मीथेन है, मीथेन हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आती है, ज्योमेट्री होती है इसकी। और हमारे पास एल्कीन है, ये ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होती है इसकी। तो ये ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है? तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है किसी भी कंपाउंड की, वो बताती है कि उसकी शेप क्या होगी उस मॉलिक्यूल की और ज्योमेट्री क्या होगी। तो आओ हम इसमें स्टडी करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है कि इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप। है कि हाइब्रिडाइजेशन होती है कि यार क्या है कि जब भी हमारा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा, तो कोई मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास, तो एटम्स उनके कंबाइन करेंगे, तो एटम के साथ साथ उनके ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करेंगे तभी उनमें इफेक्टिव बॉन्डिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन वही होती है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होंगे एटम्स के, वो कंबाइन करेंगे, मतलब कि वो हाइब्रिडाइज करेंगे, फिर एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं हमारे पास कि न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी की एनर्जी सेम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप हमारे पास एक ये आ गया एस ऑर्बिटल है हमारे पास। अब ये मान लो ये एस ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है हमारे पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल मान लो ये पी एक्स है हमारा। तो इसमें देखो ये एस ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होगी, अब पी ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है। तो जब ये हाइब्रिडाइज करेंगे आपस में, क्योंकि इनमें जब बॉन्डिंग होगी, जब भी एटम्स क्लोज आते हैं तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, मतलब कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसमें क्या होगा, ये दो जब एस और पी हाइब्रिडाइज करेंगे आपस में, तो एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। वो कैसे बनेंगे? कुछ इस टाइप की शेप होगी इसमें। और जितने भी ये आगे हमारे ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। अब इसमें ऐसा क्या है, देखो हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, जितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास एस का एक कंबाइन कर रहा है, पी का एक कंबाइन कर रहा है, तो टोटल हमारे पास 2 कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं हमारे पास वो भी 2 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स की होती है हमारे पास। तो हाइब्रिडाइजेशन मेनली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो बहुत टाइप की होती है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि s का एक कंबाइन करेगा और p के 3, तब हम इसको तभी बोलते हैं इसको कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें देखो यहाँ पर एक और बात कि 25% जो है यहाँ पर s करेक्टर होता है, 25% s करेक्टर एंड 75 करेक्टर हमारा p का आता है। यहाँ पे देखो तो S का एक कंबाइन कर रहा है, P के 3 कंबाइन कर रहे हैं, तो ये आ गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो वहां पे हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रली बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इनकी। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन आ गया। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि S का एक कंबाइन करेगा, P के 2 कंबाइन करेंगे, तो ये हमारे पास 3 टोटल ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसमें जो ज्योमेट्री होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वो होगी हमारी ट्राइगोनल प्लानर। और इसमें लास्ट वन देखो आप, इसमें s का भी एक ही कंबाइन कर रहा है और p का भी एक ही कंबाइन कर रहा है, तो हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp। तो इसमें देखो इसमें ज्योमेट्री जो है हमेशा लीनियर आती है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री लीनियर आएगी, ये आप ध्यान रखना। एक और बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कि कहीं पर अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मीथेन का। मीथेन के स्ट्रक्चर में देखो आप CH4 यहाँ पर कार्बन कुछ इस टाइप से
इसमें ये जो कार्बन है हमारा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो एक बात आप नोट कर लो हमेशा के लिए कि जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा, अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पे प्रेजेंट होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है। अगर यहाँ पर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होनी है। ये दो हाइड्रोजन इस साइड से अटैच होंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और ये दो हाइड्रोजन ऐसे होंगे, ये आ गया एल्कीन का स्ट्रक्चर। तो इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना आप हमेशा कि ये जो बॉन्ड एंगल होगा हमारा, ये होगा 120 डिग्री, हमेशा 120 डिग्री होगा। और इसमें मीथेन वाले में ये जो बॉन्ड होगा, इसका बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। ओके, तो लास्ट वन इसमें देखो आप, ये जो हमारी एसिटिलीन बोलते हैं हम इसको, तो इसकी हमेशा लीनियर शेप होती है और इसमें बॉन्ड जो होगा हमेशा 180 डिग्री ही होगा। तो गॉट इट। हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 6। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी उसमें क्या होगा, 1s 2s एंड 2p, 1s2 2s2 2p2। आगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसमें 2 होते हैं हमेशा और इसमें 6 आते हैं, तो यहाँ पे 2 ही है। तो हमारे पास ये आ गई इसकी ग्राउंड स्टेट। तो अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब इसकी एक्साइटेड स्टेट बनेगी, जब इनकी एक्साइटेड स्टेट बनेगी तो उसमें क्या होगा हमारा कि ये जो s का एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट कर जाएगा हमारा p वाले में। तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट बनेगी 2s में 1 बच गया हमारे पास और p में बन जाएगा हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब इसमें देखो, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, अब ये एक आ गया हमारे पास s का और p के आगे हमारे पास 3 px py एंड pz। अब ये तीनों हाइब्रिडाइज करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब ये 3 हाइब्रिडाइज करेंगे तो हमारे पास जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आएगा वो कैसे होगा, 4 टोटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 4 टोटल ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं हमारे पास, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास। तो वो कुछ इस टाइप से बनेंगे। इसमें क्या हो जाएगा कि इनकी एनर्जी सेम होगी। यहाँ पे देखो ये s की एनर्जी डिफरेंट होती है, p वाले की डिफरेंट होती है, लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज करेंगे आपस में तो इनकी एनर्जी हो जाएगी इक्वल। ओके, अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसमें हमेशा शेप बनती है हमारी, मैंने बताया आपको कि टेट्राहेड्रल शेप बनती है और हमेशा सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री। अब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम अगर हमने इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक ऑर्बिटल आ गया हमारे पास, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया और ये चौथा आ गया। यहाँ पे एक लॉग्स होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं सारे, ये सिग्मा बॉन्ड्स, इनकी एनर्जी सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं मीथेन का एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे इसके साथ, तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है। ठीक है, ये है एग्जांपल हमारा, मान लो ये कार्बन है तो ये आ गया CH4 का, तो इसमें होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, sp2 में क्या होगा हमारे पास सिमिलर वैसा ही होगा यहाँ पर कि ये तो इसकी आगे ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे जब मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगा तो 1s में तो 2 एज इट होंगे हमारे, लेकिन एक्साइटेड स्टेट है हमारा जो 2s का जो s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके p में आ जाएगा, p में आ गया।
तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या होगा, अब इस पी में हो गए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर ओनली ये पी के 2 ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और एस का एक करेगा, तो ये आ गई sp2। एस का एक ऑर्बिटल आ रहा है और पी के हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो हमारे पास तो न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास अब 3 कंबाइन कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इक्वल एनर्जी की। तो अब मान लो ये आ गए हमारे पास एस पी एक्स पी वाई, 3 सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब इसमें देखो आप, और एक ये जो हमारे पास पी जेड वाला ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, क्या ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा इक्वल होती है, और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। अगर मेरे को इसको ड्रॉ करना है तो मैं इसको इस ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि मान लो हमारे पास ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे लोब्स बनते हैं, ये मान लो एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया हमारे पास, और एक ये आ गया, 3 हो गई। अब ये जो चौथा, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसकी जो एनर्जी होगी वो इनसे डिफरेंट होगी, इनकी तो शेप भी इक्वल है और एनर्जी भी इक्वल है, लेकिन इसकी जो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसकी डिफरेंट एनर्जी, ये एक ही ऑर्बिटल है, इसका आप ध्यान रखना। ये हमारा एक आ गया, ये 3 आ गए इक्वल एनर्जी के, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया हमारे पास जिसकी एनर्जी भी डिफरेंट है। अब मान लो मैं यहाँ पर एल्कीन का एग्जांपल देता हूँ, इथीन का एग्जांपल देता हूँ, तो इसमें देखो एक तो कार्बन का एक ही आ गया हमारे पास, कार्बन का वैसे ही एक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो ये इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ये भी इक्वल एनर्जी के आगे नेक्स्ट कार्बन में, नेक्स्ट कार्बन के हमारे पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने sp2 में, और एक यहाँ पर भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा इनमें ये ओवरलैपिंग होती है, तो ओवरलैपिंग होने की, ये तो बन गया हमारे पास सिग्मा, सारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन होगा, इसकी मैं अगर बात करूँ एल्कीन की, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो इसमें देखो आप, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनमें ओवरलैपिंग होती है, हमारे पास बनता है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड आप ध्यान रखना हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तभी बनता है, और ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, तो तभी ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड आता है, तो इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारा ओनली, जब मैं इसकी, अब ये तो आगे ग्राउंड स्टेट तो सेम ही रही है कार्बन की, जब मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करूंगा तो s का एक ऑर्बिटल यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा p वाले में एक्साइट हो गया, तो ये बन गया हमारे पास, ये आ गया 2s, ये आ गया 2p, और ये है 1s। तो इसमें देखो आप, जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो s का एक पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में और p का एक कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक s कर रहा है एक px कर रहा है, तो ये आ गया हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो लीनियर शेप आती है हमारी और 180 डिग्री एंगल होता है। तो इसका एग्जांपल है मेरे पास एसिटिलीन, इसको हम इथाइल भी बोल देते हैं एसिटिलीन। अब इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो हमारे दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे, इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, इनकी ये जो sp ऑर्बिटल, ये जो 2 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी तो इक्वल होनी है क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, लेकिन ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है हमारे 2 py एंड pz, इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। और इसमें देखो मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये आगे हमारे पास एक कार्बन, इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो एक तो ऐसे हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ये हाइब्रिड और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये आ गया हमारा हाइड्रोजन, और दूसरा हमारा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ, इसका भी ऐसे ही ये आ गया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये दोनों इसके 2 हाइब्रिड और वैसे इसके 2 हाइब्रिड आ गए, इसके 2 हाइब्रिड आ गए, इसके 2 हाइब्रिड आ गए। ठीक है, अब ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ऐसे इस टाइप से अलाइंड होंगे कार्बन के ऊपर, और इनके बीच में, क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो इनके बीच में भी ये आ गया py
और इसका पी वाई ओवरलैपिंग होगी, एक पाई बॉन्ड बन गया। तो पता है कि जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है हमारी तो पाई बॉन्ड ही बनता है, और सिग्मा तो ये आ गया हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होती है तो ये आ गया हमारा पी जेड। पी जेड में भी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे भी पी जेड में ओवरलैपिंग होगी। तो ये देखो दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास, एक तो आ गया सिग्मा और दो आ गए ये पाई बॉन्ड। तो ये आ गई हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके बेस पे हमारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हम ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं, हम शेप को उनकी डिसाइड करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।